चलिए। हेलो, दिस इज आरपी सर, रामनंदन प्रसाद। मैं आज आप लोग को बायो का एक सेक्शन करूंगा, ठीक है, जो कि नीट एस्पिरेंट के लिए और एज वेल एज बोर्ड्स के लिए, बेसिकली नीट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर साल आपको 2-3 क्वेश्चन, कभी 4 क्वेश्चन फ्लक्चुएट होते रहता है, ठीक है। वो आपको जो कवर करेगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को भी कवर करेगा, जो फर्स्ट यूनिट का है, एज वेल एज थर्ड यूनिट में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसका भी आपको कवर करेगा, ठीक है। आज हम लोग को एक बैक्टीरियल सेल, टिपिकल बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं, ठीक है। एक बैक्टीरियल सेल की मैं बात करूं, ठीक है, तो उस बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या क्या सब कंपोनेंट्स होते हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। हम उसके फंक्शन की भी बात करेंगे थोड़ा सा। बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बैक्टीरियल सेल को बेसिकली हम प्रोकैरियोट्स में रखते हैं, ठीक है। ऑल द जो बैक्टीरियल सेल होगा वो बेसिकली प्रोकैरियोट्स में आता है। बेसिकली देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो आपका यूनिसेलुलर हो, एक सेल से बना हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, बेसिकली आइदर यूकैरियोट्स में आते हैं या प्रोकैरियोट्स में आते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के और यूकैरियोट्स की बात हम करेंगे, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में बेसिकली पिरामिडल न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ओल्ड न्यूक्लियस होता है, जहां पे आपको जो है सब न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगा। इन यूकैरियोट्स, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। अगर मैं एक बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, तो इसके शेप आपको बहुत डिफरेंट शेप्स में होंगे, ठीक है। आपको स्फेरिकल भी मिलेगा, आपको रॉड शेप भी मिलेगा, आपको कॉमन शेप भी मिलेगा। देयर आर लॉट ऑफ शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल। हमने एक बैक्टीरियल सेल का नॉर्मल एक शेप लिया, स्फेरिकल शेप। अब देखते हैं जो बैक्टीरियल सेल का सबसे आउटर कवरिंग है, आउटर बाउंड्री है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सेल वॉल। देखिए, जितने भी प्रोकैरियोट्स है, जितने भी प्रोकैरियोट्स है, चाहे वो ऑटोट्रॉफ हो, चाहे वो हेटेरोट्रॉफ हो, चाहे वो आपका यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर। हालांकि प्रोकैरियोट्स बेसिकली यूनिसेलुलर ही होता है। मल्टीसेलुलर आपको नॉर्मली यूकैरियोट्स में देखेंगे, और वहां पे आपको एज वेल एज यूकैरियोट्स आपको यूनिसेलुलर मिलता है, मल्टीसेलुलर होता है, एक सेल से ही बना होता है, एक से ज्यादा सेल से ही बना होता है। अगर मैं सेल वॉल की बात करूं बैक्टीरियल सेल की, तो ये बेसिकली आपको बना होता है किसी से? पेप्टाइडोग्लाइकान से। पेप्टाइडोग्लाइकान, पेप्टाइडोग्लाइकान या म्यूरिन, ये क्या है भाई? बैक्टीरियल सेल को बनाने में जो बैक्टीरियल सेल का जो सेल वॉल बना हुआ पेप्टाइडोग्लाइकान, ये म्यूरिन से बना हुआ है। ये पेप्टाइडोग्लाइकान एक कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड्स है। क्या है ये? पॉलीसेकेराइड्स। अगर ये पॉलीसेकेराइड्स है, पॉली मतलब मेनी, सेकेराइड मतलब शुगर, दैट मींस बेसिकली शुगर मतलब क्या? वो कार्बोहाइड्रेट। अगर मैं बात करूं आपको म्यूरिन, यहां तो आपको क्या मिलेगा? बेसिकली आपको पेप्टाइडोग्लाइकान, आपको एक पॉलीसेकेराइड है, और जहां भी वर्ड आपको ग्लाइकान मिले, ग्लाइकान, ग्लाइकान का मतलब नहीं होता कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकान का मतलब नहीं होता कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि आप पढ़े होंगे पॉलीसेकेराइड्स को ग्लाइकान ही बोलते हैं इन बायोमॉलिक्यूल्स, या नहीं जानते तो आई एक्सप्लेन दैट। और ये जो पॉलीसेकेराइड है, पेप्टाइडोग्लाइकान है, ये बेसिकली मोनोसेकेराइड से बने होते हैं। और ये मोनोसेकेराइड्स क्या है? आपका नाक और नाम है। क्या है? नाक और नाम। ये आपस में जो है बेसिकली बहुत सारे नाक और नाम के जो मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़ते जाएंगे, एक पर्टिकुलर बॉन्ड या एक पर्टिकुलर दोनों के बीच में लिंकेज होगा, जिसका नाम क्या है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखिए, कार्बोहाइड्रेट आपको हो तो इसके बीच में आपको जो बॉन्ड मिलेगा, जो कार्बोहाइड्रेट, जो मोनोमर यूनिट्स आपस में जो ऐसे पॉलीमर बनाएंगे, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जुड़ते जाएंगे, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक ब्रिज के द्वारा, ठीक है। जैसे आपने प्रोटीन्स के अंदर पढ़ा होगा, क्या यहां पर क्या मिलता है आपको? पेप्टाइड बॉन्ड्स मिलता है। एमिनो एसिड जो आपस जो है जो जुड़ते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, देन यू गेट द पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। सेकंड पार्ट में बात करूंगा, जो सेल वॉल है बेसिकली एक जो बैक्टीरियल सेल को बेसिकली आपको प्रोटेक्शन देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, फ्रेमवर्क देता है। जो कुछ बैक्टीरियल सेल के अंदर आपको सेल वॉल के बाहर एक और आपको एक डॉटेड लाइन से मैं जो आपको ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, एक और कवरिंग मिलता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। अगर ग्लाइकोकैलिक्स की बात करूं, तो अगर ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल के साथ टाइटली अटैच्ड है, टाइटली और कॉम्पैक्टली पैक्ड है, और ये थिन नहीं, थिक नेचर का है। नॉर्मली अगर ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें तो ये आपका कैसा होता है? जेली लाइक होता है, ठीक है, जेल की तरह होता है। सेल वॉल ऐसा नहीं है, सेल वॉल आपका एक रिजिड स्ट्रक्चर है,
ग्लाइकोकाइलिस बेसिकली आपका अगर टाइटली और कॉम्पैक्टली पैक हो और थिक हो तो हम यहां पे नाम देते हैं कैप्सूल। और कैप्सूल बेसिकली पॉलीसेकेराइड से बना होता है। किससे बना होता है? पॉलीसेकेराइड से। बहुत ही फ्यू एक्सेप्शन है जहां पे प्रोटीन्स का मिलेगा आपको कैप्सूल। बैसिलस एंथ्रासिस जो एंथ्रेक्स डिजीज कॉज करता है कैटल्स में, वहां पे प्रोटीन्स का आपको मिलेगा कैप्सूल बना हुआ। बेसिकली अगर किसी बैक्टीरियल सेल में कैप्सूल है, दैट मींस समझिए वो बैक्टीरिया क्या हो गया, वो मस्ट बी पैथोजेनिक है। क्या है वो? पाइथोजेनिक है या वायरुलेंट है, डिजीज कॉजिंग है। क्या है ये? पैथोजेनिक है। हम कैप्सूल का जो रोल है और आगे भी देखेंगे 12th का जो चैप्टर है जेनेटिक्स, ठीक है, जहां पर आपको मैं बताऊंगा रेप्लिकेशन चैप्टर में, ठीक है, कि कैसे डीएनए को आपको प्रूफ किया गया था। रेप्लिकेशन के बाद जो डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल वहां पर प्रूफ किया गया था कि जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल थे, और वहां पर जो है तो कैप्सूल का इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, कैप्सूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। जहां पे मैं बात करूंगा अगर ये ग्लाइकोकाइलिस लूजली अटैच्ड है, ठीक है, और थिक नेचर का नहीं है, ये थिन नेचर का है, तो यहां पे हम नाम क्या रखते हैं? स्लाइम लेयर। ये भी आपको बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से बना है, ठीक है। जो आउटर बाउंड्री में हमने क्या कहा ग्लाइकोकाइलिस का सेल वॉल पर, जो एक और आपको कवरिंग मिलेगा इनसाइड द सेल वॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम लोग? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन आपको सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे। ईच एंड एवरी लिविंग हो, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे वो यूकैरियोट हो, चाहे सिंपल ऑर्गेनिज्म, चाहे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और यहां जो आप स्पेस देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच बैक्टीरियल सेल का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिप्लाज्मिक स्पेस। क्या बोलते हैं हम लोग? पेरिप्लाज्मिक स्पेस। पेरिप्लाज्मिक स्पेस। देखिए बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कभी कभी कि पेरिप्लाज्मिक स्पेस, कुछ बच्चे बहुत माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और पेरिप्लाज्मिक स्पेस में लार्ज डिफरेंस है। अरे प्रोकैरियोट्स में कभी माइटोकॉन्ड्रिया होगा ही नहीं, तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कैसे मिलेगा? दैट यू हैव ओनली गेट पेरिप्लाज्मिक स्पेस इन बैक्टीरियल सेल, दैट इज स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एज वेल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, चलिए, जो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहीं कहीं पे इनफोल्डिंग मिलता है, इनवैजिनेशन मिलता है। इनवैजिनेशन मतलब इनसाइड द साइटोप्लाज्म, और अगर इनवैजिनेशन होता तो हम बाहर की सरफेस की तरफ बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पे इनवैजिनेशन मिलता है, कहां पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इस तरह से कुछ मिलता है आपको, ठीक है। और ये एक चीज और मैं फिर बताना चाहूंगा कि जैसे बैक्टीरियल सेल सिर्फ यूरिक या पेप्टाइडोग्लाइकन से बने होते हैं, उसी तरह से बैक्टीरियल सेल में ही आपको क्या मिलता है? ये जो इनवैजिनेशन है, जिसका मैं नाम बोलूंगा अभी, ठीक है, इसका नाम बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इसका नाम मेसोसोम है। क्या नाम है इसका? मेसोसोम। मेसोसोम क्या है? दैट इज इनवैजिनेशन या इनफोल्डिंग या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम मेसोसोम बोलते हैं। इसके बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन है बेटा, बहुत सारे फंक्शन है इसका। मेसोसोम का जो फंक्शन है, मैं एक फंक्शन आपको सिर्फ बताना चाहूंगा, ठीक है। ये सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, ठीक ना, जो आपको क्रेब्स साइकिल्स और ग्लाइकोलाइसिस जैसे जो है मेटाबॉलिक पाथवे चलता है, तो सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही फंक्शन करता है, ठीक है। दैट मींस यहां पर क्या होगा? सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये क्वेश्चन आता है, नीट में कई बार आ चुका है, व्हिच ऑफ द स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोट्स दैट इज एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज मेसोसोम। मेसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करेगा, ठीक है। और भी फंक्शन है इसके, सेल वॉल जो दो डॉटर सेल बनाते हैं उसमें भी हेल्प करेगा, सेल वॉल के फॉर्मेशन में होता है, क्रोमोसोमल डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम करता है, क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन में भी काम करता है, लॉट ऑफ फंक्शंस आते हैं, ठीक है। मेसोसोम दैट इज ओनली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। आइए बात करते हैं फिर। यहां पे मैं एक डॉटेड लाइन से जो दिखा रहा हूं, ठीक है, डॉटेड लाइन से जस्ट आई एम ड्राइंग लाइन इन अ डॉटेड लाइन, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। देखिए साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बेसिकली आपको ये भी जेली लाइक होता है, जेल की तरह होता है, ठीक है, एकदम फेविकॉल की तरह, शुगर सॉल्यूशन का जो होता है ना, चीनी का जो चाशनी होता है उसकी तरह होता है, जेली लाइक होता है। साइटोप्लाज्म आपको ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मैंने बात किया। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, ये सेल का मैक्सिमम स्पेस, मैक्सिमम वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर सारे मेटाबॉलिक पाथवे चल रहे हैं,
जेनेटिक कंट्रोलिंग जो एलिमेंट है आपका, चाहे जिसके मैं बात करूंगा डीएनए का, वो सारा आपका मेटाबॉलिक पाथवे जितना भी है, चाहे वो क्रेब्स साइकिल्स हो, चाहे वो आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी हो, कुछ यूकैरियोट्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, क्रेब्स साइकिल हो, चाहे ग्लाइकोलाइसिस हो, चाहे ईटीएस हो। ईटीएस तो नॉर्मली हम बात करते हैं, तो ईटीएस की बात करेंगे तो ये एक्चुअली इनर मेम्ब्रेन पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, लेकिन यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कंटिन्यू होगा ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, वो हम देखेंगे इंस्पिरेशन की प्लांट्स पे, प्लांट फिजियोलॉजी का सेक्शन है। तो जितने भी मेटाबॉलिक पाथवे है ये सारे कहां पे चलते हैं, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर चलता है। ये साइटोप्लाज्म में एक आपको इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीनोफोर। क्या बोलते हैं हम लोग? जीनोफोर। अब ये जीनोफोर क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में भी जानता है, या न्यूक्लियोइड क्या होता है भाई? जीनोफोर या न्यूक्लियोइड बेसिकली क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। क्या है ये? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल आपके दिमाग में सीधा आता होगा डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक एसिड। कुछ जगह पे आपको आरएनए भी आपको जो है आ जाए, जो है न्यूक्लिक एसिड की तरह काम करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, बट न्यूक्लिक एसिड मोस्टली जेनेटिक मटेरियल क्या आपका डीएनए हो, ठीक है, डीएनए। वायरसेस में आपको बेसिकली आरएनए मिलता है, जैसे कोरोना वायरस है, तो यहां पे आपको जेनेटिक मटेरियल और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ठीक है। तो यहां पे जीनोफोर या न्यूक्लियोइड है, यहां पर जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जीनोफोर या न्यूक्लियोइड जो कि बेसिकली जेनेटिक मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका डीएनए है, ठीक है, डीएनए, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है ना, डबल स्ट्रैंडेड है, दो स्ट्रैंड है। क्रोमोसोम की बात करें, बोले कितना क्रोमोसोम है? अरे बैक्टीरिया को ऑलरेडी यूनिसेलुलर होता है, तो यहां पर एक ही क्रोमोसोम होगा। यूकैरियोट्स की तरह, हम लोग की तरह तो है नहीं 23 पेयर्स क्रोमोसोम जो बोल देते हैं आप, ये तो सिंगल सेल, सिंगल क्रोमोसोम बोलिए, सिंगल डीएनए है, ठीक है, जीनोम्स बोल सकते हैं, जिसका नाम क्या? जीनोफोर या न्यूक्लियोइड, ठीक है, न्यूक्लियोइड जेनेटिक मटेरियल। हां, जीनोफोर या न्यूक्लियोइड, दैट इज ओनली प्रेफर्ड टू यूज इन द टर्म्स that is in a bacterial cell, that is only restricted for bacterial cell, not for eukaryotic cell. Okay, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इस पे। अब देखिए बैक्टीरिया बेसिकली आपको जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, मोस्टली ये एनसीईआरटी भी मेंशन करता है, मोस्टली आपको हेटेरोट्रॉप्स होता है, ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स होता है, हेटेरोट्रॉप्स होता है। अब दैट मींस दे विल derive their food from other organism, it may be parasitic, it may be symbiotic, it may be saprophytic, ठीक है। बट कुछ जो बैक्टीरिया आपका फ्यू की बात कर रहा है, वो आपको ऑटोट्रॉपिक भी होता है। अब ऑटोट्रॉप है तो भाई आपको तो फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा, और फोटोसिंथेसिस जैसे मैं प्लांट की बात करता हूं तो वहां पे मुझे क्या मिलता है, डायरेक्ट आपके दिमाग में स्ट्राइक करता हूं, क्लोरोप्लास्ट चाहिए सर, वहीं पे हमारा क्या मिलता है? क्लोरोफिल पिगमेंट। कहां पे? थाइलाकोइड, जो कि ग्रेना का पार्ट होता है। एक स्पेस की बात करूं तो यहां पे थाइलाकोइड में स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यहां पे जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, मैंने ऑटोट्रॉप की बात किया, यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही एक स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको हम लोग नाम बोलते हैं क्रोमैटोफोर। क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोमैटोफोर। देखिए नाम याद रखना जरूरी है, आपको मैं जैसे ही नाम बोलूं तो आपको स्ट्राइक करना चाहिए। एक्चुअली क्रोमैटोफोर जैसे ही बोलूं तो यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट दैट कि क्या क्या पॉइंट इसके आ सकते हैं, ठीक है, यू मस्ट बी थिंक अबाउट दैट। क्रोमैटोफोर जैसे ही बोलूंगा मैं तो सबसे पहला है कि ये जो है नॉर्मली फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में होगा, ठीक है, क्रोमैटोफोर, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बेसिकली क्या होगा? बेसिकली मतलब एक्सक्लूसिवली वो क्या होगा आपका? बैक्टीरियल क्लोरोफिल। क्या होगा आपका? बैक्टीरियल क्लोरोफिल, ठीक है, बैक्टीरियल और भी पिगमेंट्स हो गए, ठीक है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फोटोसिंथेसिस में ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में, दैट इज द बैक्टीरियल क्लोरोफिल, ठीक है। क्रोमैटोफोर के बारे में हम लोग जान लिए, मेसोसोम के बारे में जान लिए। चलिए अब नेक्स्ट आपको एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए कुछ बैक्टीरियल सेल में आपको क्या मिलता है? एक देखते हैं इसी की तरह का कुछ स्ट्रक्चर है ना, इसका नाम है प्लाज्मिड। क्या है ये? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को आप बहुत सारे इसके फंक्शन है, ठीक है, जैसे कोई फॉरेन जीन को आपको ट्रांसफर करना, उसको रेप्लिकेट करवाना, एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस शो करना या सेंसिटिव शो करना, जिसको हम लोग बैक्टीरियल जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, 12th के पार्ट में, ठीक है। तो प्लाज्मिड के टाइप्स ही कौन से होते हैं? कोल्ड प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, रेसिस्टेंस प्लाज्मिड, कोलिसिन प्लाज्मिड, ठीक है, एफ प्लाज्मिड, बहुत सारे फंक्शन है।
प्लाज्मिड को अगर डिफाइन करना हो आपको तो एक लाइन में बोलेंगे क्या ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डी फॉर डबल, एस फॉर स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एक्स्ट्रा क्यों बोले? क्योंकि मेन जो जीनोम से आता है, मेन जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो बेसिकली आपका जीनोफोराइड है भाई, न्यूक्लियोटाइड है ना। तो यहां पर प्लाज्मिड का बहुत सारा एडिशनल फंक्शन होता है। सबसे एक पॉइंट आपको बोलना हो, इसको मैंने डिफाइन कर दिया प्लाज्मिड को एक लाइन में। अगर बोलेंगे इसका एक फीचर तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। व्हाट डू यू मीन बाय रेप्लिकेटिंग? रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी बनाना, उसी को बोलते हैं डुप्लीकेशन। ये रेप्लिकेट करता है और जितना बार रेप्लिकेट करेगा उतना कॉपी बढ़ेगा उसका। ठीक है, तो सेल्फ रेप्लिकेटिव होता है, रेप्लिकेटिव होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिव होता है। ठीक है, आइए देखिए बैक्टीरियल सेल हो तो उसको तो एनर्जी चाहिए भाई। तो यहां पे सोर्स ऑफ जो फूड होता है इसके लिए, ठीक है, सोर्स ऑफ जो फूड होता है बैक्टीरियल सेल के लिए बिना एनर्जी के तो कोई काम ही नहीं करेगा। ठीक है ना। तो यहां पर जाता है ग्लाइकोजेन, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है, कुछ ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया वहां पे स्टार्च मिलेगा, बट जो मोस्ट ऑफ द हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया वहां क्या मिलेगा? ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन क्या है? स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है, स्टोर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, स्टोर कार्बोहाइड्रेट। देखिए बैक्टीरियल सेल को मैं बात करता हूं ना, तो बैक्टीरियल सेल बेसिकली आपको यूजुअली बैक्टीरियल सेल को फर्दर डिवाइड करता है। तो एक होता है आपका यू बैक्टीरिया और एक होता है आर्की बैक्टीरिया। इसके बारे में तो हम लोग बाद में बात करेंगे। आर्की बैक्टीरिया हम लोग जो नॉर्मली बोलते हैं बैक्टीरिया, दैट बेसिकली रिप्रेजेंट यू बैक्टीरिया। ठीक है, देखिए सेल वॉल एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, प्लाज्मिड के बारे में बता दिया। ठीक है, देखिए जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर क्या मिलता है आपको? इस साइटोप्लाज्म में जो सस्पेंडेड है कहीं कहीं पे आपको मिलेगा ये ग्रैनुल्स लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका नाम हम लोग देते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। और कितने इसका राइबोसोम मिलेगा आपको? 70 इसका राइबोसोम। ठीक है ना, 70 इसका राइबोसोम। बैक्टीरियल सेल के अंदर आपको 70 इसका राइबोसोम मिलेगा। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में हाँ दैट इज डिफरेंट थिंग कि 70 इसका राइबोसोम आपको यूकैरियोट्स में भी मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटोप्लास्ट जैसे सेल ऑर्गेनी में, बट प्रोकैरियोट्स में कहां क्या मिलेगा आपको? 70 इसका राइबोसोम। 70 इसका राइबोसोम किससे बना होता है आपका? बेसिकली 50s and 30s। 50s इज अ लार्जर सब यूनिट, बड़े सब यूनिट से बना हुआ सब यूनिट व्हाट प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। राइबोसोम का मात्र एक फंक्शन है, चाहे वो यूकैरियोट में हो चाहे वो प्रोकैरियोट में, वो सिर्फ क्या करेगा आपका? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए एस का मतलब क्या होता है, इस पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, ये कभी भी ऐड नहीं किया जाता है। बहुत बच्चे इसको जोड़ देते हैं, जोड़ के पूछते रहते हैं कि सर ये तो 80 होना चाहिए। नेवर, ये कभी ऐड करते ही नहीं है। ये इसके मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे, इसके डेंसिटी के बेसिस पे, इसके सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के बेसिस पे इसको आप बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं। आपको प्रोकैरियोट्स में 70s का राइबोसोम मिलेगा, यूकैरियोट्स में आपको 70s और 80s दोनों मिलेगा। ठीक है, बस इतना भी आपको याद रखना बेसिकली। ठीक है, और राइबोसोम चाहे यूकैरियोट में चाहे प्रोकैरियोट में क्या काम है? प्रोटीन सिंथेसिस। चलिए हमने तो बात की इसके कुछ जो सब कंपोनेंट्स जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इसकी बात की। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करूं कि बैक्टीरिया के सरफेस में भी कुछ आपको ये इस तरह से प्रोजेक्शन मिलता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैजेला। क्या बोलते हैं? फ्लैजेला। एक्चुअली फ्लैजेला जो है क्या? पुल्लर होता है। ठीक है, और फ्लैजेलम सिंगुलर होता है। और बैक्टीरियल फ्लैजेला बेसिकली एक प्रोटीन से बना होता है। उस प्रोटीन का नाम क्या है? उस प्रोटीन का नाम है फ्लैजेलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? फ्लैजेलिन प्रोटीन। देखिए बैक्टीरियल फ्लैजेला किससे बना है? फ्लैजेलिन प्रोटीन से। एक पॉइंट फ्लैजेला के बारे में। दूसरा पॉइंट, चाहे फ्लैजेला यूकैरियोट्स का हो या प्रोकैरियोट्स का, दैट मींस मैंने यूकैरियोट यूज किया, दैट मींस आपको ये आपको समझना पड़ेगा कि सर ये बताना चाह रहे हैं कि जो फ्लैजेला है यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर मैं बात किया बैक्टीरियल फ्लैजेला या प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला, वो किससे बना होता है? फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है। किस प्रोटीन से? फ्लैजेलिन प्रोटीन से। जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजेला किससे बना होता है?
इस पे हम बात करेंगे। एक बेसिक डिफरेंस ना क्रिएट हो रहा है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। ट्यूबुलिन प्रोटीन से, किस प्रोटीन से? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। फ्लैजेला का मात्र एक फंक्शन है, क्या फंक्शन है फ्लैजेला का? ये क्या करता है आपको बेसिकली? फ्लैजेला लोकोमोशन देता है। क्या देता है? लोकोमोशन। अगर कोई बैक्टीरिया है, सपोज कीजिए बैक्टीरिया है और ये फ्लैजेला है, जब ये फ्लैजेला मूव करे, ठीक है, ये फ्लैजेला रोटेटरी मूवमेंट करता है, ठीक है, दो तरह से मूवमेंट होते हैं यहाँ पे। जब ये मूव करे, ठीक है, मैं ऐसे दिखा रहा हूं सिंपली, तो बैक्टीरिया आगे की तरफ होगा। जब इसमें फ्लैजेला मूवमेंट होगा तो यहाँ पर क्या काम है फ्लैजेला? यूकैरियोटिक फ्लैजेला हो चाहे वो आपका प्रोकैरियोटिक, दे बेसिकली प्रोवाइड मोटिलिटी, मोटिलिटी या लोकोमोशन दैट हेल्प्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। एंड बैक्टीरिया फ्लैजेला किससे बना होता है? बेसिकली फ्लैजेलिन प्रोटीन से। और यूकैरियोटिक फ्लैजेला क्या? ट्यूबुलिन प्रोटीन। इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन के मैं बाद में आपको, जब मैं आपको फ्लैजेला बताऊंगा, जब मैं आपको साइटोस्केलेटन बताऊंगा उस समय एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ सिंपल जो सरफेस पे स्ट्रक्चर मिला वो फ्लैजेला मिला। यहां पे आपको इसके सरफेस पे, ठीक है, थ्रू आउट द सरफेस होता है, थ्रू आउट द सरफेस। मैं यहां पे थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूं, स्पेस थोड़ा यहां कम हो रहा है, ठीक है। ये जो है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं हम लोग? फिम्बरी। फिम्बरी क्या काम करता है? ये फिम्बरी बेसिकली, आप सपोज कीजिए बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया का साइज माइक्रोमीटर में, वो तुमको दिखेगा नहीं। अगर मैं उसकी हैबिटेट की बात करूं तो कॉस्मोपॉलिटन है, सब जगह पाया जाता है, सॉइल में भी, एयर में भी, सीवेज में भी, हर जगह, घर में भी है। तो बैक्टीरिया सब कुछ यहां पे ब्लैक बोर्ड पे है। अब इसको ये कैसे अपने आप को इससे चिपकेगा? तो मेरे पास तो मूव करने के लिए क्या है? पैर है, ठीक है। बैक्टीरिया तो मूव करेगा फ्लैजेला से, बट अगर इसको यहां पे अटैच करना अपने आप को, मूवमेंट नहीं, अटैच करने के लिए इसको इससे चिपकना है, ठीक है, एडहेयर करना है। तो एडहेयर करने के लिए क्या होगा? फिम्बरी होगा, चिपकने के लिए, ठीक है ना, चिपकने के लिए पत्ता वगैरह पे या कहीं पे सॉलिड सपोर्ट पे, ठीक है। तो फिम्बरी बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है? एडहेशन। कहीं पे भी ये क्या करेगा? आपको सॉलिड सपोर्ट पे एडहेयर कर जाएगा विद द हेल्प ऑफ फिम्बरी, ठीक है। आपको क्या मिलता है? सेक्स पाइली, सेक्स पाइली, सेक्स पाइली, सेक्स पाइली। जब सेक्स पाइली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, जीन ट्रांसफर का प्रोसेस, जो आपको कंजुगेशन, ट्रांसलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, वहां पे सेक्स पाइली दो बैक्टीरियल सेल के बीच का क्या करता है? फिजिकल मेटिंग करवाता है, फिजिकल कांटेक्ट करवाता है, तब वहां पर क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है, ठीक है। दैट्स ऑल। बेसिकली मैंने आपको कुछ सब कंपोनेंट्स को मैंने कोशिश किया है कि आपको बताऊं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको यहां पे बेसिकली एक बेसिक ब्रीफ इंफॉर्मेशन आ गया होगा कि एक बैक्टीरियल सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या हमको सब कंपोनेंट्स मिलते हैं। ओके, थैंक यू।